हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। जो बारिश के मौसम में आपको आसमान में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो जो आपको दिखते हैं वो कैसे बनते हैं, वही इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम ब्रॉडली तीन चीजें समझेंगे जिससे हमको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि इंद्रधनुष आखिर बनते क्यों हैं। पहली चीज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही तीनों चीजें समझने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि रेनबो कैसे बनता है। तो सबसे पहले अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए एयर से लाइट अगर वाटर में एंटर कर रही है, ये जो लाइट है ये आ रही है वाटर में एंटर कर रही है, तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो लाइट बेंड हो जाएगी। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो अंदर की तरफ बेंड होगी, यानी कि टुवर्ड द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल लाइन के पास में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नॉर्मल लाइन इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होना। और अगर वही डेंसर मीडियम, जैसे कि वाटर एयर से ज़्यादा डेंस होता है, तो डेंसर मीडियम से अगर लाइटर मीडियम में, जैसे बाहर से मान लीजिए यहाँ से लाइट निकल रही होती और ऐसे बाहर जा रही होती, तो अगर वो बाहर की तरफ जा रही होगी तो वो अवे फ्रॉम दी जो नॉर्मल लाइन है इससे दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। आप देखिए कि अगर ऐसे लाइट जा रही होती तो दूर की तरफ चली जाती, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की लाइट बेंड हो जाती है। इसके बाद आती है बारी डिस्पर्जन की। तो देखिए हम लोग को जो व्हाइट लाइट दिखती है, जो सन से व्हाइट लाइट दिखती है, तो व्हाइट जो है कोई कलर नहीं होता है। व्हाइट जो है, जब सारे के सारे कलर एक साथ आपकी आंखों पे पड़ते हैं तो आपको वो व्हाइट रंग के दिखने लगते हैं। मतलब कि अगर आपकी आंखों पर सारे कलरों को एक साथ मारा जाए तो आपको व्हाइट दिखेगा। तो सन की जो लाइट होती है उसमें सारे कलर मिक्स होते हैं, जितने भी कलर हैं वो सब सन की लाइट में मिक्स होते हैं, तो इसलिए आपको वो व्हाइट लाइट दिखती है। तो इसी व्हाइट लाइट को उसके सारे कलर में सेपरेट कर देने को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि व्हाइट कलर को उसके अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स कर देना। तो अब दोस्तों आप देखिए, जो व्हाइट लाइट में आप ये सारे कलर देख रहे हैं, ये इंद्रधनुष में ये आपको यही कलर दिखते हैं, यानी कि इसी डिस्पर्जन से कुछ उसका रिलेशन है इंद्रधनुष के बनने का। तो ये डिस्पर्जन होता कैसे है कि जैसे मैंने अभी बताया कि रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट बेंड हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए ये एयर से ग्लास के अंदर आपकी लाइट गई, ये ग्लास है, तो ग्लास के अंदर अगर एयर से लाइट होगी तो क्योंकि एयर से ग्लास जो है ज़्यादा डेंस है, तो ये नॉर्मल लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो लाइट जो है टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, जैसे यहाँ पे हो रही है। तो जो भी आपका ये रिफ्रैक्शन होगा ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और जिस लाइट की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो उतना कम बैंड होती है। फिर से सुनिए, जिस लाइट की जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो उतना कम बैंड होती है। तो यहाँ पे देखिए वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ है इसलिए सबसे ज़्यादा बैंड हो गई, और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है इसलिए सबसे कम बैंड हुई। तो इस तरीके से ये सारे कलर सेपरेट हो गए, लेकिन अब ये थोड़े थोड़े सेपरेट हो गए हैं। फिर ये जाके जब सेकंड सरफेस से टकराते हैं तो और दूर हो जाते हैं। तो फाइनली प्रिज्म से जब लाइट निकलती है तो आपको सारे कलर काफी दूर दूर दिखने लगते हैं। इसलिए आपको ये क्लियरली, आप अगर लाइट के सामने प्रिज्म रख देंगे तो ये सारे कलर आपको क्लियरली दिखने लगेंगे, और इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट जब भी डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि डेंसर मीडियम से लाइट जब ऐसे निकल के लाइटर मीडियम में जा रही होगी तो वो दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो यही तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा होता है डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में नहीं होता है। डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जब लाइट जाती है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए ये एक लाइट का सोर्स है यहाँ पे नीचे, तो इससे तो लाइट हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे निकल रही होगी, सब डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया तो इससे लाइट हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रही होगी। तो कुछ लाइट ऐसे जो जाएंगी वो जब ऐसे सरफेस पे टकराएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, और वो दूर यानी कि इस एंगल से दूर। तो इससे और ज्यादा जब जाएगी तो मान लीजिए एक लाइट ऐसे जाती तो वो ऐसे बैंड हो जाती। तो इसी में से एक लाइट ऐसे जाएगी कि वो इस तरीके से सरफेस पे टकराएगी कि वो उसकी जो रिफ्रैक्ट होने के बाद है वो एकदम सरफेस के पैरेलल हो जाए। यानी कि ये नॉर्मल है अगर, तो नॉर्मल से एकदम 90 डिग्री पे वो मुड़ जाए। तो ये इस एंगल को बोलते हैं, जिस एंगल पे टकराई ये होता है क्रिटिकल एंगल। कि अब अगर इससे कम पे रहेगी तो लाइट बाहर निकलेगी, और अगर इससे ज्यादा एंगल पे लाइट अगर फिर सरफेस पे टकरा दी है तो वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, वो अंदर ही रह जाएगी। जैसे कि ये लाइट, ये वाली लाइट आप देखिए, ये गई
और ये सरफेस पे टकराई, तो ये एंगल जो था ये थीटा सी से भी बड़ा था, ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा था। तो लाइट बाहर निकल ही नहीं पाई और अंदर ही मुड़ के वापस से सर्फ वाटर के अंदर चली गई। तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब कि मिरर की तरह यहाँ से, जैसे कि शीशे जैसे यहाँ पर शीशा लगा हो, इस तरीके से वो यहाँ से टकरा के मुड़ गई। तो इसको ये, क्योंकि आपकी लाइट बाहर निकली नहीं और अंदर ही रह गई, इसलिए इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं इनकी वजह से इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, इंद्रधनुष जिसका नाम रेनबो होता है वो बारिश के टाइम में बनता है। क्यों? क्योंकि बारिश में जो रेन ड्रॉप होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं छोटी छोटी, उन पर देखिए, उस पर मान लीजिए ये सन है, यहाँ पर सूरज है, तो ये सूरज से हर तरीके से लाइट आके इस पर, इस आपकी बूंद पे जाके टकराएंगी। ऐसे हर तरीके की लाइट, हर डायरेक्शन में लाइट जाके ऐसे इस पर टकराएंगी। लेकिन कुछ ऐसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट टकरा रही होगी, मतलब कोई ना कोई तो ऐसी लाइट होगी, क्योंकि हर तरीके से टकरा रही है तो एक पर्टिकुलर जो एंगल है उस पर भी लाइट टकराएगी। तो वो लाइट जब इस बूंद में ऐसे टकराएगी तो क्या होगा, ये सब जो भी घुस रही होंगी इन सब का रिफ्रैक्शन हो रहा होगा अंदर, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जा रही होंगी, मुड़ जा रही होंगी। लेकिन ये जब मुड़ेगी तो ये डेविएट हो जाएंगी और ये सारे डिस्पर्स हो जाएंगे कलर, जो कि होना ही था, क्योंकि सब कलर के अलग अलग वेवलेंथ है तो वो सब डिस्पर्स हो जाएंगी। तो फर्स्ट सरफेस पे तो आपका सिंपल रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन सेकंड सरफेस पे जब ये आएंगी तो सेकंड सरफेस पे इनका जो एंगल होगा वो थीटा सी से ज़्यादा होगा। थीटा सी से ज़्यादा होने की वजह से ये सब, इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अंदर की तरफ ये वापस से मुड़ जाएंगी अंदर ही अंदर, क्योंकि इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और फिर ये वापस से आके फर्स्ट सरफेस पर टकराएंगी, तो फिर यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्ट होकर दूर दूर हो जाएंगी और दूर दूर हो जाएंगी। और इस तरीके से ये सातों कलर डिस्पर्स हो जाएंगे और आपको, मान लीजिए आप अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो आपको ये सातों कलर अलग अलग दिखने लगेंगे। तो इस वजह से आपको आसमान में जो है ये सातों कलर अलग अलग दिखने लगते हैं। लेकिन ये तो बात हुई कि ये अलग अलग कलर क्यों हो गए, लेकिन इंद्रधनुष की आप देखेंगे तो एक शेप होती है, वो ऐसा धनुष के आकार का होता है, बो के आकार का होता है, इसीलिए उसका नाम भी है इंद्रधनुष, उसको बोलते हैं, क्योंकि वो सेमी सर्कुलर शेप का होता है। तो उसका क्या रीज़न है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिस्पर्जन आपकी आंखों के रेन ड्रॉप से आपकी आंखों तक डिस्पर्जन हो, उसके लिए जरूरी है सनलाइट को एक क्रिटिकल एंगल पे एंटर करना, और वो एंगल होता है 42 डिग्री। 42 से 40 से 42 डिग्री की जो लाइट एंटर करती है वही आपकी आंख पे पड़ती है। तो यानी कि यहाँ पे तो कई सारी इस तरह की पानी की बूंदें होंगी पूरे में, यहाँ आप देखेंगे सब जगह जो है वाटर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, लेकिन वो सब आपकी आंखों में इंद्रधनुष वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे जो ड्रॉप होगी उसमें जब लाइट एंटर करेगी तो वो आपकी आंखों में ये डिस्पर्स लाइट पहुंचा देगी। तो अब अगर आप यहाँ मान लीजिए ऐसे खड़े हुए हैं और आपके सामने ये पूरे में पानी की बूंद का एक पूरा हर तरफ पानी की बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं। और तो ये मान लीजिए ये जो ड्रॉप है ये आपके रिस्पेक्ट में उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है 42 डिग्री के, जो ये सनलाइट, मान लीजिए ये सनलाइट यहाँ से आ रही है तो ये आपके रिस्पेक्ट में 42 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये अगर कर रही है तो एक पूरा का पूरा एक सर्किल होगा आपके सामने जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कि आपके रिस्पेक्ट में वो पूरा सर्किल जो है सन की रेस को आपके रिस्पेक्ट में 42 डिग्री पे बेंड करेगा। मतलब उस सनलाइट जो है आपके रिस्पेक्ट में उस पर 42 डिग्री पर पड़ रही होंगी। अब इस पूरे सर्किल में आधा तो नीचे तो जमीन हो गई, यहाँ के नीचे तो जमीन है, तो ये जमीन का तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसके नीचे तो दिखेगा नहीं, तो आपको इसलिए सिर्फ आधा ही इंद्रधनुष दिखता है। जो पूरा सर्किल होना चाहिए उसमें से इतना तो जमीन के ग्राउंड के नीचे चला जाता है, तो आपको बस हाफ रेनबो दिखता है, इसीलिए वो एक शी शेप में आपको दिखता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में भी आया है कि इंद्रधनुष रेनबो जो है वो कैसे बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूट्यूब ये वीडियो रिकमेंड करे और वो लोग इसको देखें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, जैसे मैं वीडियो में बनाता हूँ वो पसंद है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।